सरकार को हम लोग पलटने का क्षमता रखते हैं। चारों सीट हम लोगों ने दिया है। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो चारों सीट को पलट देंगे। एक डीलर के लगभग 500 वोट को प्रभावित करता है। शराबबंदी है ही नहीं बिहार में, शीतकालीन हड़ताल कर देंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ पर धरना दिया जाता है अपनी मांग को लेकर। अगर सरकार कोई मांग पूरी नहीं करती है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर धरना दिया जाता है। आपको एक बार विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। और साथ में हमारे साथ कैमूर के जिला अध्यक्ष कन्हैया उपाध्याय जी भी मौजूद है। उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि धरना देने से क्या निर्णय निकलता है और निष्कर्ष निकलता है, या फिर गर्दनीबाग में धरना बस एक धरना के नाम पर ही बनकर रह जाता है। तो हम सबसे पहले उपाध्याय जी से बात करेंगे, जो कि जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर धरना देने के लिए लोग आए हुए हैं, उन्हीं के बीच आप भी आए हुए हैं। तो कैमूर से चलकर यहाँ पर आए हैं तो सरकार से नाराजगी होगी ही। तो किस प्रकार की नाराजगी आप व्यतीत करना चाहते हैं? अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं मानती है तो सरकार को हम लोग पलटने का क्षमता रखते हैं। आपसे बात बताते हैं, तेजस्वी यादव से कोरोना में बात हुआ था। हम लोगों ने कहा कि आपको कैमूर से 4 सीट देंगे। चारों सीट हम लोगों ने दिया है। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो चारों सीट को पलट देंगे। जानते हैं तेजस्वी यादव, उनसे भेंट हुआ है हम लोगों से। हम लोग मतलब उप मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो बात क्या क्या किया था? बात किए थे कोरोना पीरियड में, कहे कि इलेक्शन में हम कहे कि हमको कैमूर से सीट नहीं मिल रहा है। हम लोग थे सारे लोग, हम लोग कहा कि 4 सीट आपको देंगे। कहा ठीक है। और आज तेजस्वी साहब ने मुलाकात करते हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा हम इस बार चारों सीट हम लोग पलट देंगे। जो 4 सीट दिया था आपने वो आप पलट देंगे? हाँ जी, हम लोग पलट देंगे। चारों विधानसभा का जो सीट मिला है राजद को, नहीं रहने देंगे हम लोग। इतना ताकत रखते हैं हम लोग। पूरा कैमूर के एक डीलर के लगभग 500 वोट को प्रभावित करता है। कम से कम 500 वोट को प्रभावित करता है। अब जोड़ लीजिए, हम लोग 1005 हैं कैमूर में। 1 नेशन 1 कार्ड है। लेकिन भाई सरकार जब संविधान चलाती है, सरकार चलाती है, सबको एक साथ न्याय देना चाहिए। दिल्ली, यहाँ का राशन दिल्ली भी निकल जाता है, वहाँ कुछ कमीशन है। यहाँ का कलकत्ता भी निकलता है, वहाँ कुछ कमीशन है। वही काम हम करते हैं तो हमको कुछ कमीशन है। कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार सरकार जो वादे करते हैं वो बस पेपर में ही रहते हैं। सरकार जो है हम लोगों के साथ नाइंसाफी करती है। पहले 1-2 आदमी काम करता है, वर्तमान में 3-3 आदमी काम करते हैं। समझिए, एक आदमी उसका अंगुली लगाएगा, निशान है, पर्ची निकाला, एक आदमी तौलेगा, एक आदमी लिखेगा। माने एक काम को 3 तरीके से करना पड़ता है। पहले तो लोग कहते हैं कि डीलर काला बाजारी करता है, अब तो ऑनलाइन व्यवस्था है। सिर्फ मानो वहाँ देंगे और यहाँ ही लोग देखेंगे। अच्छा, बिहार सरकार की अगर बात करें सत्ता में आने के बाद की, तो बहुत ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है जिससे जनता खुश नहीं है। जिसमें सबसे पहला निर्णय उनका आता है शराबबंदी का, कि जिस तरीके से शराबबंदी की गई वो भी एक तरह से। शराबबंदी है ही नहीं बिहार में। हमारे बॉर्डर पर जाइए, रोज 5 गाड़ियाँ पकड़ाती हैं। सारे लोग शराब पीकर, अब तो शराब पीना भैया आराम हो गया है। बस फोन कीजिए, शराब माफिया ले जाकर आपके घर पहुँचा देगा। अगर बात करें रिपोर्ट्स की, अगर बात करें आंकड़े की, तो 2016 में शराबबंदी नीतीश सरकार द्वारा की गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक 7 से 8 सालों में 3 करोड़ लीटर से ज़्यादा शराब बरामद किए गए हैं। साथ में 4 लाख से ऊपर मौतें भी हुई हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं। तो शराबबंदी तो साफ तौर पर आपको क्या लगता है कि फेल है या फिर पास? फेल है, शराबबंदी नहीं है। दूसरा, नीतीश जी ने कहा था कि हम क्राइम पर रोक लगा देंगे, तो क्या क्राइम बढ़ गया है भैया? क्राइम का ग्राफ ऊंचा हो गया है, क्राइम कम नहीं है। कहीं कोई भी पदाधिकारी काम नहीं करता है। उसके बाद तीसरा बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक जो आते हैं, उनसे भी वादा किया गया था 2013 में कि हम आपको आपका हक दिलाएंगे। लेकिन आज भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर देखा जाए तो ग्रामीण चिकित्सक बिहार के 38 जिलों से आकर यहाँ पर धरना अभी भी जारी है उनका, तो वो भी एक तरीके से फेल ही। हाँ, सरकार का हर वादा फेल है। चौथी बात करें आपके डीलर लोगों की, तो उनके लिए वो भी यहाँ पर आकर इतने लंबे तादाद में, बड़े तादाद में धरना दे रहे हैं। तो सरकार बुलाती है हम लोगों को,
मुख्य सचिव दुनिया से लोग जाते हैं, कहते हैं कि ये करेंगे और नहीं करते, बार बार वादा खिलाफी करते हैं। तो केंद्र सरकार से नाराजगी है या राज्य सरकार से या दोनों से? सरकार से, राज्य सरकार से। हम लोगों को केंद्र सरकार से 17 रुपया मिल रहा था अतिरिक्त मशीन चलाने का, वो पैसा सारा इन लोगों ने घोटाला कर दिया, समझे ना। मशीन के मेंटेनेंस में मशीन की आज जो स्थिति है कि 4 साल हो गया, ये बटन दबाइए तो नहीं निकलता है, दिन रात बराबर परेशान है। वहाँ जो इंजीनियर बैठा वो पैसा मांगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे कि जिस तरीके से 55,000 डीलर हैं बिहार में और वो यहाँ आकर धरना दे रहे हैं, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आने वाले चुनाव में उसका असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा। और 1 तारीख ले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। 1 दिसंबर से? 1 दिसंबर से फिर हम लोग पोस्ट मशीन उठा, सारा पोस्ट मशीन अपने जिला पदाधिकारी के यहाँ जमा करेंगे। यानी कि आपने सरकार को 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है? हाँ, समय हम लोग बना के दे दिए कि भाई 1 महीना में हम लोग का व्यवस्था बना दो। उसका SIO है, सब डॉक्यूमेंट है, सरकार के यहाँ भेजा गया, MO से भिजवाया गया, और सारा इसी तरह पड़ा हुआ है। कहाँ घोटाला लोग कर देते हैं, डीलर के पारे मर देते हैं, ऐसा स्थिति है। हम तो प्रूफ आपको देंगे। हमको राशन मिला 21 क्विंटल, अब मशीन बता रहा है 78 क्विंटल। उसका SIO है, एक आदमी का नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का घोटाला चल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कैमूर के जिला अध्यक्ष कन्हैया उपाध्याय जी। साफ तौर पर ये नाराज दिख रहे हैं और घोटाले को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी व्यतीत की है। साथ में अगर बात करें नीतीश सरकार की, तो हमेशा की तरह एक निगेटिव पॉइंट ही उनको देखने को मिला है कि यहाँ पर डीलर आकर धरना दे रहे हैं, तो उसके पीछे एक कारण है, कारण वेतन को लेकर। वेतन मिलता कितना है वैसे? वेतन देते सरकार 30,000, या नहीं तो हम लोग का 450 रुपया सेवन कमीशन के अनुसार दे दे। मिलता कितना है? 30,000। 30,000 मिलता है? नहीं, वेतन नहीं मिलता हम लोग, नहीं मिलता है। कमीशन में कमीशन और 90 पैसा। 90 पैसा? 1 रुपया भी नहीं, 90 पैसा? नहीं, 1 किलो पर 90 पैसा, मैंने 90 रुपया क्विंटल। 3 आदमी काम करते हैं, 50 कुंटल 60 कुंटल, किसी का आवंटन बेसी नहीं। 9 6 के 54, 5,400 रुपया में हम लोग को परिवार चलाना पड़ता है। इसलिए समझिए 55,000 का तादाद है यहाँ पर डीलर्स का, अगर बात करें बिहार में तो। और अगर वो नाराज हो जाएंगे तो फिर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सरकार को गिराने का भी काम कर सकते हैं, और अगली बार से अगर वोट देंगे तो हम ये बात ध्यान में रखकर ही देंगे कि हमारे साथ क्या कुछ किया गया था। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।